श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे दो बिंदुओं पर। एक तो निर्जला एकादशी का निर्णय किस प्रकार से होगा, मतलब निर्जला एकादशी 2 दिन है, तो किस दिन उपवास किया जावे, इस पर चर्चा की जाएगी। और एक पंचांगकर्ताओं के महाघमासान दोनों पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैंने बनाया था दीपावली निर्णय को लेकर पंचांगकर्ताओं में घमासान। तो एक भाई साहब ने हल्के शब्दों का प्रयोग किया, और उनके मित्र ने कहा कि नहीं, आप दोनों ने, मेरा जो घमासान शब्द है वो और उनका निर्लज्जता शब्द है वो, ये दोनों समकक्षी हैं, इसलिए दोनों दोषी हैं। और फिर मैंने महाघमासान वाला वीडियो बनाया कल, उस पर कमेंट्स आया कि पर्सनल में, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। अगर वो सार्वजनिक मंच पे कमेंट्स करते तो नाम लेता, बाकी जो पर्सनल कोई भी बात करते हैं उनका सार्वजनिक नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस घमासान की जड़ तो आप ही हैं। मैंने कहा मैं कैसे हो गया भाई। दूसरा उन्होंने लिखा कि भारत सरकार आपसे पूछकर अवकाश घोषित नहीं करती दीपावली का, और न ही आप भारत सरकार के पंचांग का निर्माण करते हैं। पंचांगकर्ता सभी शास्त्र पढ़कर ही व्रत पर्वों का निर्णय करते हैं, कोई आपसे सलाह नहीं मांगता है। तो बता दें कि जब हम कोई व्रत पर्व लगाते हैं और वो 2 दिन आता है, तब जनता हमसे भी प्रश्न करती है कि ये पर्व 2 दिन किस प्रकार से आया। तो उसका शास्त्रीय प्रमाण हमको रखना होता है। जैसे आपके सामने भी ऐसा प्रश्न आता होगा कि आपने जो है व्रत इस दिन लगाया और उन्होंने इस दिन लगाया, तो इसका प्रमाण क्या है। तो उसके लिए पूर्व से ही हम ये तैयारी करके इस प्रकार के वीडियो जारी कर देते हैं, ताकि जनता पूछे तो उनको सीधा वीडियो प्रेषित कर दिया जाए कि देखिए ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। अब रही बात कि सभी आप इसके ऊपर आपने ये खड़ा कर रखा है, तो मैंने और पूज्य महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी, आदरणीय दांते जी, दांते पंचांगकर्ता, हमने सार्वजनिक रूप से भारत भर के पंचांगकर्ताओं को उज्जैन में आमंत्रित किया था। जनवरी महीने में जो हमने एक बैठक आयोजित करी थी, उसमें पूरे भारत के पंचांगकर्ताओं को बुलाया था कि आप पधारिए और अपना शास्त्रीय मत रखिए, फिर हम सब बैठकर निर्णय करेंगे कि ये व्रत किस दिन मनाया जाना चाहिए या पर्व किस दिन मनाया जाना चाहिए। अब आप उस बैठक में कोई पधारे नहीं, उसमें हमारा क्या दोष है। हमने सार्वजनिक रूप से बुलाया था कि जितने भी पंचांगकर्ता है आइए बैठिए, हम व्रत पर्व का निर्णय करते हैं, आप शास्त्रीय मत रखिए, हम भी शास्त्रीय मत रखेंगे, उसके बाद बैठकर मिलजुल कर व्रत पर्वों का निर्णय करेंगे। हमारे यहाँ उज्जैन में लगभग 50 सदस्य उपस्थित थे, और हम सब ने एक स्वर से जो व्रत पर्व का निर्णय किया, उस पर 1-2 सदस्यों को छोड़ दें तो बाकी सारे आज भी तटस्थ हैं कि दीपावली किस दिन मनाई जानी चाहिए। अगर शास्त्रों को पढ़ा जाए दीपावली निर्णय के ऊपर, तो स्पष्ट लिखा है 2 दिन का अर्थ है 14 और अमावस। 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेना, दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी न हो तो भी दूसरी लेना। अब उसमें कुछ कहते हैं कि निषिद्ध में पूजा की जाती, सिंह लग्न में पूजा की जाती, उस समय कहाँ है।
तो भाई जब शास्त्र में ही ये लिखा है दोनों दिन ना हो तो दूसरी लेना, तो क्या शास्त्र जिनने लिखा है क्या वो अनभिज्ञ थे कि निश्चित काल में ये पहले दिन मिल रही है तो दूसरे दिन क्यों करें? अर्थात वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे और उन्होंने लिखा दोनों दिन प्रदोष में नहीं हो तो दूसरी लेना, दोनों दिन हो तो भी दूसरी लेना। उन्होंने ये नहीं कहा कितनी हो। फिर बाद में उन्होंने धर्म सिंधुकार ने लिखा है कि एक घटी हो तो कोई संदेह नहीं है। एक घटी हो तो कोई संदेह नहीं का अर्थ है कि उस देश में आगे या पीछे करें तो भी वो एक घटी के कारण प्रदोष में रहेगी, चाहे कहीं एक पल रहे, कहीं 2 घटी रहे, कहीं 1.5 घटी रहे, कहीं 1 घटी रहे, पर प्रदोष में रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा एक घटी हो तो कोई संदेह नहीं है। इसके बाद वे लिखते हैं कि प्रथम दिन प्रदोष व्यापिनी हो परंतु दूसरे दिन अमावस्या अर्थात उदय वाले दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक हो और अमावस्या के भभोग से प्रतिपदा का भभोग अर्थात अमावस्या के कुल मान से प्रतिपदा का कुल मान अधिक हो, तो प्रथम दिन प्रदोष व्यापिनी छोड़कर भी दूसरे दिन प्रदोष में दीपावली मनाई जाएगी उदय व्यापिनी अमावस्या के दिन। तो इसमें क्रम भी नहीं टूटता है। जैसे प्रातः काल जो है आप देव पूजन आदि करेंगे और मध्याह्न में पार्वण श्राद्ध करेंगे और इसका क्रम है जो मैं पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ, उसको यहाँ विस्तृत से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो उस वीडियो को देखें कि प्रातः काल क्या करना है, मध्याह्न में क्या करना है और प्रदोष वेला में क्या करना है। चाहे उसमें प्रदोष में अमावस्या पहले दिन है दूसरे दिन नहीं है तो भी दीपावली दूसरे दिन मनेगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब हम चर्चा करने वाले हैं निर्जला एकादशी पर। तो देखिए निर्जला कोई भी एकादशी का व्रत 60 घटी वाले दिन नहीं किया जाता है। 60 घटी से अगर वो एकादशी अधिक बनती है, अधिक बनने का अर्थ है दूसरे दिन जाती है। एक दिन तो पूरी एकादशी है और दूसरे दिन भी एकादशी है और द्वादशी का क्षय नहीं हुआ है। द्वादशी का क्षय हो जाए तो फिर अलग निर्णय है। यहाँ पर एकादशी के निर्णय लगभग 15 से 18 प्रकार के हैं। तो आप तो इतना समझिए कि एकादशी यदि 60 घटी है और दूसरे दिन भी एकादशी है और द्वादशी का क्षय नहीं हुआ है, इस स्थिति में एकादशी का व्रत अधूरी एकादशी अर्थात जो 60 घटी से कम है, आप देशी भाषा में बता रहा हूं मैं, शास्त्रीय भाषा में बता रहा हूं, जो एकादशी 60 घटी से कम है उसका व्रत करेंगे, 60 घटी वाली का नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि 60 घटी वाली कौन सी है, तो ये है कि 17 तारीख 11 सोमवार को एकादशी 60 घटी है और दूसरे दिन 18 तारीख 11 मंगलवार को वो केवल 1 घटी 37 पल है, 6:25 पर वो समाप्त हो जाएगी। तो हमें एकादशी ये 60 घटी वाली नहीं करना है। एकादशी चाहे दूसरे दिन 6:25 तक है तो भी एकादशी का उपवास 18 तारीख 11 मंगलवार को होगा। इसके लिए आप श्री भागवत माता पंचांग देख सकते हैं और यदि फिर भी कोई आपसे शास्त्रार्थ करने लगे तो ऐसी स्थिति में आप धर्म सिंधु निर्णय सिंधु का एकादशी व्रत निर्णय वाला प्रकरण पढ़ सकते हैं। उसमें आपको विस्तार से इस पर मिल जाएगा कि 60 घटी वाली एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। तो आप एकादशी का व्रत कब करेंगे? 11 मंगलवार 18 जून 2024 को। अब इसमें बात ये आती है कि जो फेसबुक पर ज्ञान वितरित करने वाले, व्हाट्सएप पर ज्ञान वितरित करने वाले, यूट्यूब पर ज्ञान वितरित करने वाले, उनमें से एक मैं भी हूँ। वे क्या कहते हैं कि एकादशी प्रारंभ होगी 17 तारीख को सुबह 4:44 से और 18 तारीख को सुबह 6:25 पर समाप्त हो जाएगी।
अर्थात 17 तारीख को सुबह 4:44 से लगाकर 18 तारीख को सुबह 6:25 तक भोजन नहीं करना है। बाद में कुछ भी खाओ पियो और आनंद करो। ये बात सर्वथा गलत है। वह तिथि कब है, कब समाप्त हो रही है, इससे व्रत का संबंध नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं है, जब फिर उस एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है एकादशी में? अर्थात एकादशी जो 60 गति वाली है, सोमवार 17 तारीख को, उस दिन एकादशी का व्रत नहीं करना है। एकादशी का व्रत 11 मंगलवार, सोमवार गलत बोल के, 11 मंगलवार 18 जून 24 को करना है। तो अब इसका अर्थ ये नहीं कि एकादशी समाप्त हुई और भोजन कर लो। उस दिन एकादशी का व्रत करना है मंगलवार को, तो चाहे एकादशी प्रातः 6:25 पर समाप्त हो रही है तो भी 24 घंटे तक आप कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं। ये बात आपके मस्तिष्क में क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद एक बिंदु और अगला आता है कि रात को 12 बजे बाद तो दिन बदल जाता है, हमें कुछ खा पी लेना चाहिए। ये आज के हमारे पढ़े लिखे व्यक्तियों की बातें हैं। और उसके बाद जो कुछ कम पढ़े लिखे हैं वो भी उनकी बातों में आ जाते हैं, हाँ रात को 12 बजे बाद तारीख बदल रही है। अरे भाई 2024 वर्षों के पहले तारीख नहीं थी तो क्या वहां एकादशी नहीं थी? क्या वहां व्रत पर्व नहीं थे? तो क्या वो रात को 12 बजे बाद बदल जाया करते थे? नहीं, यहाँ पर सिर्फ रात को 12 बजे तारीख बदलती है। हमारा वार, वो तो तारीख वाले वार भी बदल देते हैं, परंतु हमारे धर्मशास्त्र, हिंदू सनातन धर्म में जो वार है उसकी प्रवृत्ति सूर्योदय से सूर्योदय में होती है। अर्थात आज के सूर्योदय से यदि बुधवार चला है तो कल के सूर्योदय तक वो बुधवार रहेगा, और जैसे ही सूर्योदय होता है गुरुवार लग जाएगा। तो हमें कोई भी व्रत रात को 12 बजे समाप्त नहीं करना, अर्थात अगर किया तो वो व्रत आपका खंडित माना जाएगा। ये स्पष्ट रूप से है। इसमें एक बिंदु और बनता है कि यदि आप रात को 12 बजे बाद दिन बदलना मानते हैं तो यहाँ एकादशी मंगलवार 18 जून 24 को एक एकादशी तो सुबह 6:25 तक ही है, तो फिर 6:25 बजे बाद तो भोजन कर लो, वो गलत है। एकादशी का व्रत है, इसका अर्थ है कि उसको पूरे दिन ही करना है, 24 घंटे, आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक ऐसा करना पड़ेगा तो ही व्रत लगेगा, अर्थात नहीं तो आपका वो व्रत खंडित हो जाएगा। इस प्रकार आपका एकादशी से संबंधित समस्या का समाधान हुआ होगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।